भारत के मुसलमानों के ताल्लुक किस परिवार से? दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज अदा कर रहे कुछ लोगों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। इस घटना को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ हैदराबाद सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि दिल्ली में जुमा की नमाज के दौरान हालत सजदा में मुसलमानों को एक पुलिस अधिकारी जो वर्दी में थे पीछे से लात मारकर और दूसरे मुसल्लियों को धकेलकर साफ जाहिर कर दिया कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी गई है। उन्होंने आगे सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि भारत के मुसलमानों के ताल्लुक किस परिवार से हैं। ओवैसी ने इन दिनों मोदी का परिवार अभियान को लेकर ये बात कही। सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। राजधानी पटना में बीजेपी के एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू यादव और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया और लालू यादव के भी पिछड़ों के नाम पर पूरा जीवन अपने परिवार के लिए जिया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। ड्राई आइस मामले में रेस्टोरेंट की वेट्रेस गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के लॉ फॉरेस्टा कैफे कम रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस परोसा गया। ड्राई आइस की वजह से 5 लोग गंभीरता से बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना को लेकर मानेसर के एसपी सुरेंद्र शयूरान ने कहा, पूछताछ के दौरान वेट्रेस ने खुलासा किया कि यह घटना गलती से हुई। पुलिस ने बताया कि कैफे के मैनेजर को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि कैफे का मालिक अभी भी फरार है। अजित पवार की पत्नी से मिली सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी जोड़-तोड़ और गठजोड़ के बीच बारामती से एक खूबसूरत वीडियो सामने आया, जिसमें सांसद सुप्रिया सुले डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से गले लगती हुई नजर आई। वैसे तो दोनों रिश्तों में भाभी और नंद हैं और इस तरह गले लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात में यह वीडियो खास है क्योंकि माना जा रहा है कि अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती से चुनाव में उतार सकते हैं। अगर सुनेत्रा बारामती से चुनाव लड़ती हैं तो फिर यहां सुप्रिया सुले से उनका मुकाबला होगा। बीजेपी ने झारखंड से घोषित किया राज्यसभा उम्मीदवार। बीजेपी ने झारखंड से अपने राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। प्रदीप वर्मा बीजेपी के महासचिव हैं। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने झारखंड में होने वाले आगामी राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रदीप वर्मा के नाम पर अपनी स्वीकृति दे दी है। बीजेपी की ओर से बतौर प्रत्याशी नाम घोषित किए जाने के बाद प्रदीप वर्मा ने पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया है। बागी नेता सुधीर शर्मा का सीएम पर निशाना। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल चरम पर है। कांग्रेस के नेताओं में आपसी बयानबाजी भी लगातार जारी है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से अब अयोग्य घोषित हो चुके विधायक और कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा ने कहा है कि विधायकों को किडनैप करने की बात निराधार है। सभी विधायक राष्ट्र और प्रदेश के हित में स्वेच्छा से साथ खड़े हुए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा था कि कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी वालों ने सीआरपीएफ के घेरे में रखा हुआ है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए भी खतरा करार दिया। मुख्यमंत्री के इसी बयान के बाद सुधीर शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भ्रष्टाचार छुपाने के लिए अग्निकांड। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बल्लभ भवन में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। इसमें सरकारी दस्तावेजों के जलकर खाक होने की आशंका है। इसी घटना को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की हर सरकार भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अग्निकांड का सहारा लेती है। कमलनाथ से पहले जीतू पटवारी ने भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले को छिपाने के लिए बीजेपी की सरकार द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। श्री रामचंद्र होते तो ये उनके घर भी ईडी भेज देते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज जब बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें मनीष सिसोदिया जी की याद आ रही है। मनीष ने 9 बार बजट पेश किया। उम्मीद है वे अगले साल बजट पेश करेंगे। अगर श्री रामचंद्र जी इस युग में होते तो ये श्री राम जी के घर भी ईडी भेज देते। ये उन्हें भी कहते, बीजेपी में आ जाओ वरना जेल जाओ। तुम जितने समन भेजोगे हम उतने स्कूल बनाएंगे। सदन में घोषणा करता हूँ 8 समन आए हैं, मैं 8 स्कूल और बनवाऊंगा।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मनीष खंडूरी ने शनिवार 9 मार्च को बीजेपी का दामन थाम लिया है। मनीष खंडूरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी देहरादून में बीजेपी महानगर ऑफिस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश पार्टी प्रमुख महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। आगरा में एसपी सिंह बघेल के विरोध में लगे होर्डिंग्स। आगरा लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी का विरोध देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आगरा लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर भरोसा जताकर प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के विरोध में होर्डिंग और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर और होर्डिंग पर लिखा है कि मोदी योगी तुमसे बैर नहीं और एसपी सिंह बघेल की खैर नहीं जैसे होर्डिंग आगरा के खंदौली, एतमादपुर और बरहन क्षेत्र में लगाए गए हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या थी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। भारत में नामित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कथित वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसमें निज्जर को हथियारबंद लोगों की ओर से गोली मारते हुए दिखाया गया। इस वारदात को कनाडा के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करार दिया। सीबीसी न्यूज के अनुसार वीडियो द फिफ्थ एस्टेट की ओर से हासिल किया गया है और एक से अधिक स्रोतों ने स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया गया है। इस वारदात में 6 लोग और 2 वाहनों के शामिल होने की बात कही जा रही है। यूएस राष्ट्रपति पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 मार्च को राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके स्टेट ऑफ यूनियन भाषण को लेकर हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति गुस्सैल और दिमागी तौर पर हिले हुए हैं। वे ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम के टर्मिनल केस से पीड़ित हैं। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के लिए अक्सर ही ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम का इस्तेमाल करते हैं, जो एक कटाक्ष करने वाला शब्द है। उन्होंने फिर से बाइडेन के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। 1950-60 में दिखने वाले यूएफओ थे अमेरिकी प्लेन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। पेंटागन ने रिपोर्ट में बताया कि 1950 और 1960 के बीच में अमेरिका के आसमान में समय समय पर दिखने वाले अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का एलियंस से कोई कनेक्शन नहीं था। ये एलियंस के स्पेसशिप नहीं बल्कि अमेरिका के ही खुफिया एयरप्लेन थे। पेंटागन के ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस की ओर से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह साफ हो सके कि हमारा एलियंस के साथ कोई संपर्क हुआ है। अंडमान निकोबार में जेटी कर्मचारी गिरफ्तार। अंडमान निकोबार कमान और नौसेना के जहाजों की गतिविधियों से जुड़ी एक संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी महिला के साथ साझा करने के आरोप में एक जेटी कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर की पुष्टि गुरुवार को दूसरे अधिकारी ने की। अपराध अन्वेषण विभाग के पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना के बाद आरोपी पी वसीम उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के बच्चों में भारत के खिलाफ आज भी जहर घोला जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी बच्चों के जहन में भर दिया गया है कि भारत उनका दुश्मन और चीन दोस्त है। ऐसे में पाकिस्तान के बच्चों में भारत के प्रति अच्छी भावना नहीं दिखती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के एक बच्चे ने महात्मा गांधी के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया। उसने आरोप लगाया कि देश के जो बड़े नेता हैं उनकी वजह से भारत पाकिस्तान में दुश्मनी जैसी हालत बनी रहती है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।